ओम शांति। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर, एटोनॉमी साइंस बोलो या जियोलॉजिकल या नासा, ये हमारे भूकंप, प्रकोप जितने भी हम देख रहे हैं और भविष्य मालिका और सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि विश्व का अब विनाश होना है। पूरे विश्व में मुश्किल से 80 से 100 करोड़ लोग बचेंगे, अनुमान है, मैं इस पे नहीं जाता हूँ, ऐसा कहते हैं। और धरती अंदर से अपने रिएक्टर्स वगैरह हर तरह से इधर से उधर जा रहे हैं। धरती का एक्सिस चलना बंद हो गया है। सूर्य में एक क्रैक आ गया है या अलग हो गया है, विस्फोट हो गया है। दुनिया भर की दुर्घटना हम देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सदा होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी है, बटी तो बाद में है, पहले अस्तित्व ही भारत का हुआ करता था। वैसे ये चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं कहना चाहूँगा, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए। युद्ध से पहले उन्होंने आग्रह किया कि हमें आपसे कुछ चाहिए। अर्जुन का मतलब होता है लक्ष्य, एकाग्रता। दुर्योधन का मतलब दुर्बुद्धि से योजित किया हुआ धन। ये मेरा मानना है, कुछ भी होगा अर्थ, मैं इसी तरह से लेता हूँ इसको। और श्री कृष्ण मतलब परमात्मा। परमात्मा के पास जाते हैं तो आप क्या याचना करते हैं? दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। दुर्योधन का अंत हुआ, उसका मान सम्मान, अनंत काल तक अपयश, मृत्यु, बुरी तरह से प्रताड़ित होकर मरना, उसके सारे पापों का फल उसे मिला। उसको क्या चाहिए था? पूरा हस्तिनापुर, पूरा भारत। और अर्जुन को क्या चाहिए था? सत्य पर विजय। वो तो 5 गांव में भी संतुष्ट था। अब हम ये कहते हैं कि हम पूरे विश्व में भगवान को मांगते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, मानते हैं और कुछ ना कुछ याचना करते हैं। हम कितने ढोंगी हैं, कितने ढोंगी हैं बताइए। हम परमात्मा के पास जाते हैं और क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं नारायणी सेना, मुझे ये दे दो, मुझे ये साम्राज्य दे दो, मुझे ये दे दो। पैदल चल के सिद्धि विनायक जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, लौटेंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे, मुझे यश दे दो, मुझे सत्ता दे दो, ये दे दो। कितने लोग हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमात्मा मुझे तो आप ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए? कितने लोग हैं? उतने लोग तो बचेंगे। ऐसे लोगों का तो प्रकृति विनाश नहीं करेगी, क्योंकि आगे की संतति वही चलाएंगे। नारायणी सेना मांगने वालों का क्या हश्र होता है, वही होना है। और अर्जुन का क्या हुआ सबको पता है। साम्राज्य मिला, सत्ता मिली। आज भी हम अर्जुन बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि अर्जुन बनते कैसे हैं। आप परमात्मा को प्राप्त करने की ख्वाहिश रखो, सब कुछ मिल जाएगा। प्रकृति यानी ऊर्जा, जगदम्बा चेतना को, चेतना यानी शिव को पंच महाभूतों के संयोग से जीवन प्रदान करती है। अथक प्रयास से एक जीवन प्रदान करती है, ताकि वह अपने जीवन में, अनंत जीवन में अपने टास्क कंप्लीट करके, अपने सभी कर्मों को क्षय करके अपने ज्ञान को प्रकाशमान बना दे। चैतन्य पूर्ण रूप से जागृत करने के प्रयास करती है, ताकि वह अनंत परमात्मा में विलीन हो सके। ये प्रयास करती है। और मानव उसी प्रकृति का विनाश करने में लगा रहता है। एक एक जीवों को प्रकृति कितने महान चमत्कार से देह धारण कराती है, चींटी से लेके सभी जीवों का। मानव को परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया है, सर्वश्रेष्ठ यंत्र दिया है, सबकी रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण का पोषण की दायित्व दिया है। मनुष्य के अंदर शक्ति का भी स्वरूप जागृत है और चेतन यानी शिव का भी स्वरूप जागृत है। इन दोनों के कर्तव्य मानव को निभाने हैं, लेकिन मानव क्या करता है? हिंसा करता है, भोजन के लिए जीवों को समाप्त करता है। हम
एक दिव्य रूप से हमारा मानव शरीर संपूर्ण रूप से सात्विक है, लेकिन हमारे मन से हम अपनी मर्जी से हम अपने भोजन का दूषित करते हैं, हम गलत प्रयोग करते हैं, हम जीवों की हिंसा करते हैं। अगर मेरे घर पे मैंने बहुत रचनात्मक कार्य किए हैं और अगर कोई चूहा आकर उसे काटे, छिन्न भिन्न करे, हम क्या करेंगे? उन चूहों को उठा के बाहर फेंकेंगे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, वो भी प्रकृति का है, ये कहने की बात है। हम उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे, उसे समाप्त करेंगे, ताकि इन रचनात्मक क्रियाओं को कोई समाप्त ना कर पाए। ये आगे बढ़ने के लिए है। अब आप बताइए, प्रकृति के इन महान जीवों को, सभी जीवों को, प्रकृति चक्र के चींटी से लेके हाथी तक, इन सब का रक्षा, सुरक्षा, पोषण होना चाहिए, ताकि ये अपने प्रकाशमान आत्मा में आगे बढ़ें, आगे से आगे बढ़ते जाएं, जन्म लेते जाएं, अंततः मानव जीवन भी प्राप्त करें, उसके बाद भी सत्कर्मों, सद्विवेक से मुक्त होने की तरफ जाएं। अगर ये सब चीज़ें फेल होती नज़र आती है तो प्रकृति क्या करती है? रीस्टार्ट करने का प्रयास करती है, नहीं तो क्या करती है? फॉर्मेट करती है। अब उस फॉर्मेट करने में जितने भी, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सबको नहीं, किसी को नहीं छोड़ती, और जो यादगार होता है वो स्वतः ही आ जाता है, अपने आप आ जाता है। हमारी चीज़ें जो हमारे लिए मुख्य होती हैं वो हमारे चेतन में होती है, मस्तिष्क में होती है, वो रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्यों पूरे विश्व में कम से कम लोग बचेंगे, और ये प्रकृति का नियम है, ऐसा होना चाहिए और यही होगा। अब आगे देखो क्या होता है।